अपना बेटा और बेटी बोलकर बुलाया है, ये उसका फर्ज था। उन्होंने हमको बेटा बेटी बनाया, अब हमारा फर्ज है उसके पीछे चलना। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, शक्ति मांगेंगे, प्रभु मेरे अंदर की ईगो को आप हटा दीजिए, मेरे अंदर की घमंड की बातों को हटा दीजिए। जब टाइटैनिक का जो जहाज जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज के रूप में जब बनाया गया, उसके बनाने वाले इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो जो लोग थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बताया कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। क्या होगा? और शुरुआत हुआ और कुछ ही दिन में एक बर्फ के पहाड़ से टकराया और चला गया। हमारे जीवन में ऐसी, अगर हमारे अंदर में गर्व आता है, अहंकार आता है, वो हमको अच्छे दिशा में नहीं लेके जाएगा, हमको विनाश की ओर ही लेके जाएगा। इसलिए हमें अपने ईगो को कंट्रोल करना है। हाँ? प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे अंदर में सारी बातें जो निकाली है। अब एक बहुत अच्छी बात आया, नीति वचन 17 और उसका 22। नीति वचन 17 और 22। प्रॉब्स मैं खत्म करने जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, और एक बार पढ़िए अच्छा से। मन का आनंद अति अवशनीय है, अति औषधीय है। मन की हड्डियां होने से क्या होती है? आपको हमेशा मसीह में आनंदित रहना है ना? हमेशा आपके चेहरे पे हंसी होना चाहिए, उदासी नहीं रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। पौलुस ने ये बात बताया ना कि तुम क्या करो, प्रभु में हमेशा दुखी रहो, ऐसा बोला ना? ऐसा बोला? क्या बोला? प्रभु में सदा सदा आनंदित रहना। हमेशा आपके चेहरे पे खुशियां नजर आनी चाहिए। देखो, किसी ने ऐसा कहा कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। हृदय की सूची क्या है? हमारा ये चेहरा, मतलब हृदय में जो है वो बाहर में चेहरे पे प्रकट होगा। खुशी कहाँ होना चाहिए? खुशी वस्तु में नहीं है। द जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज विद इन यू। खुशियां किसी वस्तु में नहीं है, पर किसके कहां पर है? खुशियां हमारे अंदर में है। वो खुशी जो यीशु मसीह ने हमको उद्धार के द्वारा हमको दिया है, वो आनंद हमारे अंदर में हमेशा नजर आना चाहिए, हमेशा हमारे अंदर में प्रकट होना चाहिए। हमारे खड़गपुर में एक आंटी थी, स्वर्णलता आंटी बोल के, तेलुगु आंटी थी। उनके हस्बैंड आरपीएफ में जॉब करते थे और वो बहुत ड्रग एडिक्ट थे, वो अल्कोहलिज्म में चले गए और बहुत दुख से उनको, उनका परिवार उनको चलाना पड़ता था। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटा 2 बेटी। उनका हस्बैंड नौकरी तो करते थे, पर आधा से ज्यादा से पैसा वो अपने अल्कोहल में बर्बाद कर देते थे और काफी कर्जा में वो लोग डूब चुके थे। बहुत ही तकलीफ से एक एक दिन का खाना पीना उनके लिए तकलीफ का बात हो जाता था। पर एक बात मैंने देखा उनके जीवन में, उनके परिवार में, जब मैं जाता था उनके घर में, जब लोग खड़गपुर में थे, तो घर के पास पहुंचते ही जैसे बोलते वो हंस, आंटी के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान में देखता था जैसे पता चलता था कि उनके पास सब कुछ है। और उसी तंगी में भी, उसी तकलीफ में भी वो कभी भी बिना एक चाय पिलाए हमको घर से कभी भी छोड़ते नहीं थे। मैं बोला आंटी कैसे आप लोग, कैसे आपका परिस्थिति सब? बेटा सब ठीक है, प्रभु चला रहा है, चला रहे लेके चल रहे। आज वो लोग नहीं है खड़गपुर में, वो लोग चले गए तिरुपति में, चले गए। उनका अपना घर वहां पर था, वहां चले गए। और अभी भी मैं हाल में जाके आया उनके घर, पिछले शायद जनवरी या फरवरी में मैं गया था उस तरफ, तो मैं उनके घर गया था। अभी परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया उनके परिवार को, वेल एस्टैब्लिश वो लोग हो गए। अभी भी वही हंसी उनके चेहरे पर। मैं बोला आंटी, मैं जो हंसी अभी देख रहा हूं उससे ज्यादा हंसी उस समय देखा था जिस समय आप दुख की घड़ी से जा रहे थे। और इसलिए क्या बोलता, हंसना खुश रहना एक अच्छा औषधि है। आप जितना खुश रहेंगे, इट वर्क्स लाइक ए मेडिसिन।
आपके शरीर में दवा की तरह काम करेगी। पर दुखी रहने से क्या हो जाएगा? आपकी हड्डियां सूखने लगेगी। है? इसलिए हमेशा प्रभु में खुश रहना, आनंदित रहना। मिला नहीं मिला, हाँ, पाया नहीं पाया, लेकिन प्रभु में आनंदित हमेशा रहने। इसलिए स्माइल मोर एंड वॉरिंग लेस, लेस वॉरिंग, चिंता कम करना और खुशी और आनंद में हमेशा रहना। ये नेहमिया की पत्री, उसका नेहमिया की किताब 8 अध्याय का 10 में आई है। मैं खत्म करने जा रहा हूं। नेहमिया उसका 8 अध्याय का 10 में आई है। फिर उसने उनसे कहा, चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो। जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, हाँ, भोजन सामग्री भेजो। आज का दिन, आज का दिन हमारे प्रभु के लिए क्या है? पवित्र है। उदास मत रहो, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गर्व है। दाऊद ने इसी बात को क्या कहा? यहोवा का आनंद मेरा क्या है? मेरा ताकत भी है बोला। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। और नेहिमिया कह रहा है, तुम अच्छा से खाओ, अच्छा से संतुष्ट हो। और क्योंकि आज का दिन क्या है? परमेश्वर तुमको आनंदित होने कहा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। जब प्रभु में अपने आनंदित रहेंगे, वो हमारा गढ़ बनेगा, हमारी ताकत बनेगा। हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, मुसीबत में वो हमको क्या करेगा? संभालेगा, संभालेगा। और ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। इसलिए आज से अगर आप हमेशा, कुछ लोगों की रोने की आदत, हमेशा रोते रहते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं खड़गपुर में, उनके पापा एक समय प्रभु के दास थे, पर आज उनके बच्चे लोग, कभी भी मैं जाता हूं तो कभी भी उनके मुंह से एक बात मैंने नहीं सुना कि ब्रदर हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। हमेशा यही शिकायत सुना कि हम लोग बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत बीमारी में हैं। ऐसा नहीं, आपको प्रभु में आनंदित रहना है हर विषय में। आप देखिए तब परमेश्वर आपको कितना शक्त बनाएंगे, कितना दृढ़ बनाएंगे, और कितना प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आखिरी में आइए, इन तमाम बातों के ऊपर में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नीति वचन 22, सॉरी, एफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 4 में आई है। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4। हाँ, ना दिलाओ, हाँ। अब ये है, प्रायोरिटाइज योर फैमिली। हर विषय से बढ़कर आपका खुद का परिवार बहुत महत्व रखता है। आप अपने परिवार का कैसा पालन पोषण कर रहे हैं? केवल अच्छे खाना खिलाने से, अच्छे कपड़े देने से ही नहीं होता है, पर आपको उनके साथ एक अच्छा संबंध बिल्डअप करना है। मेरे दोनों बेटी है, और बड़ी बेटी अभी ग्रेजुएशन दे रही है, और साथ में बहुत अच्छा प्रभु के लिए, महिमा के लिए गीत भी गाती है वो। छोटी बेटी भी गाती है, वो भी पढ़ाई कर रही है। मैं उनके साथ में एक दोस्त की तरह रहता हूँ, दोस्त की तरह उनके साथ बिहेव करता हूँ, और उनको कभी महसूस नहीं होने देता हूँ कि मेरे और उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ऐसा नहीं है। प्यार उतना ही भी करता हूँ, शासन भी उतना करता हूँ, पर ऐसे उनके साथ में मेरा संबंध है कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। और आपको अपने परिवार के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ प्रभु के दासों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है कि प्रभु के दास लोग क्या करते हैं? सेवा 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 करके अपने परिवार को पूरा नेग्लेक्ट करते हैं। प्रभु के सेवा तो यहाँ करते बोलते, लेकिन अपना, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्या कहा था कि जाओ तुम अपने बहन और माँ को तुम देखभाल करो, कैरिंग फ्रॉम द क्रॉस। क्रूस के ऊपर से भी वो परिवार की जिम्मेदारी को बताना चाहता था, और इसलिए आपका परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो प्रभु के दास लोग सेवा करते हैं, अपने परिवार को जो नेग्लेक्ट करते हैं, वो सेवा सफलता भरा सेवा नहीं होता है।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, ओवर अबव ऑल थिंग और फैमिली इज इंपॉर्टेंट। हमारे परिवार को देखना बहुत जरूरी है। तो बहुत से बात और भी है, बोलने के लिए समय नहीं है, पर आज इन 9 बातों को आप अपने ध्यान में रखिएगा, जो बातें मैंने आपके सामने बताया। यदि कोई लिखे हैं तो बहुत अच्छा, आपको याद रहेगा। लेकिन तो भी मैं एक बार खाली रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपकी याद रहे। सबसे पहले हमें धीमी बोलना हमको सीखना है, टॉक स्लोली, धीमी बोलना। दूसरी बात, बोलना कम, ध्यान ज्यादा देना। कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, उसको ध्यान ज्यादा देना। तीसरी बात, सिर्फ परमेश्वर पर और अपने पिता माता पर ही भरोसा रखना। ट्रस्ट ओनली गॉड एंड योर पेरेंट्स। चौथी बात, कम बोलना सीखना, ज्यादा नहीं। जहां ज्यादा बहुत बातें होती हैं, क्या होती है? अपराध होती है, हमने पढ़ा अभी, है ना? इसलिए कम बोलना सीखना है। पांचवी बात, हमेशा प्रभु के लिए त्याग देने के लिए तैयार रहना। कोई भी बात, जैसे यूहन्ना ने अपने जीवन को क्या किया? प्रभु के लिए त्याग दिया। हमको प्रभु के लिए कोई भी हद तक परिस्थिति आए तो प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित रखना, वही हमारा क्रूस का जीवन। छठवा, अपने आप को शिक्षा प्राप्त करने में कभी नहीं रुकना। नेवर स्टॉप एजुकेटिंग योरसेल्फ। कभी भी शिक्षा के लिए जितना सीखने का मौका मिलता सीखिए, दिन प्रतिदिन सीखिए प्रभु में, और आप आगे शिक्षित होते जाइए। सातवां, अपने ईगो को कंट्रोल करना। अपने अंदर में जो अहंकार है, सेल्फ ईगो है, मैं सब कुछ हूं, मेरे से एक कार है ना, मार्केट में चलता है, i20 बोल के चलता है, कार चलता है हुंडई का, जानते हैं ना? गाड़ी का नाम है i20। ये कैसा कार है भाई i20? इसका मतलब क्या है? यानी कि वो कार ये कहने मांगता है कि मुझ में 20 से भी अधिक गुण है, मैं 20 गुणों से भरा हुआ हूं मेरे अंदर में। देयर आर 20 पावर इन मी, मतलब मैं 20 हूं। ये बातें मनुष्य के अंदर में आ जाता है, मनुष्य बहुत टैलेंटेड है। हाँ, लोग आके मुझे भी कई बार बूस्ट करते, भैया आप इतना भाषा में बात करते हैं, गाना गाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वचन देते, गाना लिखते हैं। तो ये कभी कभी क्या होगा, संसारिक मनुष्य होने के नाते क्या होता है, मन में थोड़ा अहंकार आता है, ईगो आता है ना? पर ऐसा नहीं है। वरदान प्रभु ने दिया है प्रभु की महिमा के लिए, और हमेशा अपने आप को नम्र बनकर प्रभु के लिए रहना है, प्रभु के लिए जीना है। आठवीं बात, दुख कम करना, हंसना ज्यादा है ना? खुशी रहना, हमेशा खुश रहना प्रभु में। जैसा पौलुस ने कहा, आनंदित रहो। फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। और आखिरी विषय मैंने क्या कहा आपसे? इन सब विषय के ऊपर सबसे मुख्य विषय क्या है? अपने परिवार के तरफ ध्यान देना। बच्चे लोग अपने माँ बाप की तरफ ध्यान देना, माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान ना। हाँ, कई परिवार में माँ बाप क्या करते हैं बच्चों को मालूम नहीं, बच्चे क्या करते माँ बाप को मालूम ही नहीं रहता है। तो ये मसीह जीवन नहीं। मसीह जीवन एक श्रृंखलित जीवन है, डिसिप्लिन लाइफ है। हाँ, तो इसीलिए ये बातें आपके जीवन में, ये 9 बातें आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे ज्ञान से परिपूर्ण करे, क्योंकि वहां हमने पढ़ा होशे में कि ज्ञान के ना होने से लोग भ्रष्ट हो रहे हैं या नाश हो रहे हैं। प्रभु मेरे अंदर तेरे ज्ञान को दे ताकि मैं नाश ना हो जाऊं, और तेरे वचन मुझे प्रकाशित कर ताकि मैं तेरे पीछे चलने वाले बन सकूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा इस शाम के समय मुझसे, आपसे हम सबसे बातें करें। प्रार्थना में जाएंगे, भाई सत्या जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु जी,
आपके लिए धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका दास के द्वारा जो आपने जो सुनाया सारे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हमारा अंदर में ये 9 प्रकार का जो गुण है प्रभु जी, दूर कर दीजिए, सहायता अनुग्रह दीजिए, मदद कीजिए जीवन भर प्रभु जी सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। नाना प्रकार का जो घमंडी सब कुछ जो त्याग करते हुए अपने आप को जो नम्र दीन बनकर आगे बढ़ने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, संकट में दुख में भी हमेशा हंसते हुए और आनंदित होते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हमें सिखाइए प्रभु जी। हमें मूर्ख लोग है प्रभु जी, मैं तो ऐसा हूँ प्रभु जी। सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका वचन जो सुने हैं और प्रभु जी हमारा कानों में प्रभु जी आशीष सुन लिए, सहायता अनुग्रह दीजिए 30 60 और 100 गुना फल लाने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए। जिसके लिए आपने जो चुना है, जिसके लिए प्रभु जी हमको जो तैयार किया है, जिसके लिए प्रभु जी आपने जो संसार में से प्रभु जी अलग करके प्रभु जी हमको लाए हैं, उस उद्देश्य को प्रभु जी अपने पूर्ण कर दीजिए। सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपका और हमें ताकते हैं प्रभु जी, कुछ ना कुछ प्रभु जी हर रोज़ सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए। खास करके प्रभु जी हमको प्रभु जी ये 4 दिन हमको प्रभु जी ये वचन हमें सीखने के लिए हमको मौका दिया, और प्रभु जी इसलिए आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और ऐसा जितना सीख सके उतना जो सीखने के लिए, जितना कहा सके उतना कहने के लिए प्रभु जी सहायता अनुग्रह दीजिए। सब कुछ प्रभु जी हृदय का मन के अंदर में रख छोड़ने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। मदद कीजिए सावधानी से रहने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए। हम लोग का जो मन इधर उधर ना भटके प्रभु जी, सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। मदद कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह दीजिए। आपका अनुग्रह को हमें चाहते हैं प्रभु जी। बच्चों का जो समय को भी आशीष का कारण बनाइए। बच्चों का जो सेवा भी प्रभु जी आशीष उनके लिए सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। मदद कीजिए। किचन में भी सहायता कीजिए। जो बाहर में जो सामान लाने के लिए आना जाना करते हैं उनके लिए भी अनुग्रह दे, सहायता अनुग्रह दीजिए, मदद कीजिए। खास करके बच्चों को आपका हाथ में सौंप देते हैं, जवानी को भी आपका हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपको और हमें ताकते हैं आपके दास लोगों को हमारा जो बीच में लाए हैं, और बिदर से और खड़गपुर से भी और वचन हमने सुनाइए। सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। मदद कीजिए। वचन का जो शक्ति दीजिए, सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। मदद कीजिए। और प्रभु जी ये मौका हमारे लिए आपने जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सहायता अनुग्रह दीजिए। गीतों के द्वारा आपने जो बातें की, हम लोग जब बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं प्रभु जी, बात करते हैं, आपका वचन के बारे में बात करने के लिए सहायता अनुग्रह हृदय का प्रभु जी, प्रभु जी आपने छू लीजिए प्रभु जी। सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। खेदित मन होकर खेदित मन दीजिए प्रभु जी। सहायता अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर पिता, आपको और हमें ताकते हैं। जो आए हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं, जो नहीं आए हैं, जो आने के लिए तैयार हैं, उनको भी आपने प्रभु जी लेकर आइए प्रभु जी। मदद कीजिए प्रभु जी। खाली हृदय से यहाँ से निकल कर ना जाए, ये हमारा विनती निवेदन है प्रभु जी। उद्धार पाकर आनंद से भरपूर से और प्रभु जी यहाँ से लौटने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। यह हमारा विनती निवेदन है। जिसका प्रभु जी पाप का जो बीमारी, शरीर का जो बीमारी
हर एक तकलीफ उससे आप वचन के द्वारा तसल्ली देकर अपने महिमा पाइए प्रभु जी, सहायता अनुग्रह दीजिए, मदद कीजिए प्रभु, अपने आप को प्रभु जी अर्पण करने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। ये हमारा विनती निवेदन है। हर विषय में हर बात में आपको मदद को हमें चाहते हैं प्रभु जी, सहायता अनुग्रह दीजिए। और शाम का जो मीटिंग को भी अपना आशीष का कारण बनाइए, सहायता अनुग्रह दीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी ये हमारा जो मन इधर उधर ना भटके, वचन के ऊपर ध्यान देने के लिए सहायता अनुग्रह दीजिए। एक दृष्टि दीजिए प्रभु जी, मन सहायता अनुग्रह दीजिए। हर विषय में हर बात में आपका मदद को हमें चाहते हुए ये छोटे से विनती प्रार्थना यीशु का नाम से मांगते हैं। सहाय सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। याद करना है। अभी जो बहुत सारी बातें हम लोग ने सुना है, कम से कम कुछ याद रखना है ना। ध्यान मन में कभी कभी ध्यान करना है। अभी जो नववचन भैया बोला है, कल क्विज में फिर आपको पूछा जाएगा, याद रखना है। अभी हम लोग के लिए थोड़ा समय रेस्ट होगा, मैंने ज़्यादा समय नहीं, कि हाफ